नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, एक प्रेमिका होती है, अपने प्रेमी को बुलाती है। नया साल जो है आ गया था, 1 जनवरी लग गया था। अब प्रेमिका बोलती है कि मेरा मन कर रहा है तुमसे मिलने के लिए और मैंने कुछ मिठाइयाँ वगैरह भी बनाई हैं नए साल के अवसर पर, तो तुम मिठाइयाँ खा के चले जाओ और मिठाई खाने के अलावा और भी कुछ चाहिए तो तुम ले लेना। इस प्रकार से प्रेमी जाता है मिलने। लेकिन अब जब प्रेमी मिलने जाता है दोस्तों, तो उसको ये नहीं पता था कि मिठाई तो मिलेगी मिलेगी, लेकिन उसके अलावा उसके साथ क्या क्या हो सकता है। अब उसने सोचा भी नहीं था कि वो उसकी प्रेमिका उसके साथ बहुत बड़ा कांड करने वाली है। लेकिन ऐसा क्यों करने वाली है? क्या इसमें प्रेमी की कोई गलती थी या प्रेमिका पागल थी? तो दोस्तों, ये सच्ची घटना है और इसके पीछे की वजह आप जानोगे तो आप भी हैरान हो जाओगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है, तो वीडियो को अभी कभी लाइक कर दें, नहीं तो आप बाद में लाइक करना भूल जाते हैं। तो दोस्तों, ये जो घटना है ना, एक ही सच्ची घटना है और बहुत ही ज़्यादा अभी सोशल मीडिया पे वायरल भी चल रही है। ये घटना महाराष्ट्र के मुंबई की है, जो कि सब ने नाम सुना ही है दोस्तों। मुंबई इतनी बड़ी सिटी है। वहीं पर संत क्रूज़ थाना लगता है, संत क्रूज़ ईस्ट थाना लगता है। वहीं पर इलाका होता है कलीना नाम से। वहाँ पर जोगिंद महतो करके एक शख्स रहा करता है, जिसकी उम्र के बारे में बात करें तो 44 साल, 44 ईयर्स की उसकी उम्र थी। और इसके फैमिली में बताएं तो एक बेटा था, पत्नी भी थी और बढ़िया तरीके से इनका घर चल रहा था। अब जोगिंद महतो एक फैक्ट्री में काम करते हैं, जहाँ से उनको ठीक ठाक पैसा मिल जाता था, मतलब इनका घर अच्छे से चल जाता था। अब लेकिन दोस्तों, कहानी शुरू होती है असली 2018 से। 2018 में जोगिंद महतो की एक बहन भी होती है और वो अपनी बहन के घर कुछ काम से जाता है, मतलब फंक्शन वगैरह होता है, उस फंक्शन को अटेंड करने जाता है। अब जोगिंद महतो इधर पर अकेले जाता है, उसके बीवी बच्चे नहीं गए थे कुछ कारणवश, तो अकेले अपनी बहन के घर जाता है। अब जब उधर फंक्शन वगैरह अटेंड करता है तो उधर उसकी बहन की ननंद होती है, जिसका नाम होता है कंचन महतो, और उसकी उम्र के बारे में बात करें तो 25 साल की उसकी उम्र थी। कंचन महतो दिखने में काफ़ी खूबसूरत थी, काफ़ी जो है स्मार्ट, इस खूबसूरत हम बोल सकते हैं। अब ये जब जोगिंद महतो उसको देखता है तो उसका दिल आ जाता है कंचन पर। वो देखता है कि कितनी खूबसूरत जो है ये महिला है, कंचन है। अब इधर पर ना जाने दोस्तों जोगिंद महतो क्या होता है, वो उससे जो है बात करने का मन बना लेता है कि इससे मैं बात करूँगा, क्योंकि उसको पहली नज़र में बोले तो प्यार हो गया था कंचन से। अब उससे बात वगैरह करता है, तो वो भी रिश्तेदार हैं दोस्तों, अब रिश्तेदार तो लगेंगे ना। कंचन भी बात करती है। अब लेकिन इनको दोस्तों अकेले में मौका मिलता है। जोगिंद महतो अच्छा मौका देख के जो है कंचन उसको मिल जाती है, आसपास कोई नहीं रहता है, और उससे बोलता है कि तुम काफ़ी खूबसूरत हो दिखने में, काफ़ी सुंदर हो। तो कंचन भी कुछ नहीं बोलती, ठीक है भाई, किसी खूबसूरती की अगर आप तारीफ़ करते हो तो उसमें बुराई वाली क्या बात है। अब दोस्तों इधर पर वो बोलता है कि मैं जो है तुमको अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ। इस प्रकार से कुछ बातचीत करने लगता है, कुछ अलग अलग प्रकार की बातें करता है। अब इधर कंचन बोलती है कि तुम होश में तो हो, बोल क्या रहे हो? एक तो रिश्ते में हो, ऊपर से तुम जो है भाई बीवी बच्चे वाले हो, तुम्हारी उम्र क्या है और मेरी उम्र क्या है? तो इधर जोगिंद महतो बोलता है कि मेरी उम्र भले ही भाई कुछ भी हो, लेकिन दिमाग तो अभी भी वही है, ऐसा कुछ बात करता है। क्योंकि दोस्तों उम्र की बारे बात करें तो उम्र तो बढ़ती जाती है इंसान की, लेकिन दिमाग की जो सोच रहती है वो वही रहती है। तो अब इसको दोस्तों सारी बातें बताता है कि तुम मुझको अच्छी लगती हो, मैं तुम्हारे साथ घूमना फिरना चाहता हूँ। इस प्रकार से कुछ उल्टी सीधी ये जो है उससे बातें करता है। तो कंचन इधर पर पहले तो कुछ नहीं बोलती है, लेकिन बाद में ना जाने क्यों कंचन महतो को भी जो है जोगिंद महतो की जो बातें हैं वो पसंद आने लगती है। अब इधर दोस्तों होता कुछ नहीं, लेकिन ये फ़ोन नंबर एक दूसरे का ले लेते हैं। अब जब फ़ोन एक दूसरे का ले लेते हैं फ़ोन नंबर, तो ये अपने अपने घर जब चले जाते हैं तो इधर पर बातचीत का सिलसिला चालू हो जाता है। व्हाट्सएप पे मैसेज वगैरह, इस प्रकार से कई बार वीडियो कॉलिंग होने लगती है। अब ऐसे करते करते दोस्तों जोगिंद महतो जो है कंचन को या तो बोले तो अपने जाल में फंसा लेता है, ऐसे बोल सकते हैं। अब इधर कंचन को भी बहुत अच्छा लगने लगा इसके साथ। अब वो मिलना जुलना दोस्तों चालू हो जाता है। मिलना जुलना चालू होगा तो फिर दोस्तों संबंध बनाने लगते हैं। होटल में जाके ये लोग संबंध बनाते हैं, जहाँ पर भी मौका मिल जाए वहाँ पर संबंध बनाते हैं। जोगिंद महतो जो है कंचन पे पैसा भी खर्च करता था, उसको नए नए कपड़े दिलाना, पैसे भी देना, ये सब काम करता था। इधर जोगिंद महतो की बीवी को कुछ नहीं पता, ना बीवी बच्चों को कुछ नहीं पता था। यहाँ तक कि जोगिंद महतो जब उसे फ़ोन पर बात करता था तो घर से बाहर जाके बात करता था, या जब फैक्ट्री से छूटता था तब बात करता था, पार्क में बैठ के बात करता था, जिसमें कि किसी को शक ना हो। तो जोगिंद महतो की जो वाइफ होती है दोस्तों, उसको बिल्कुल भी शक नहीं होता उस पर
तो कोई घर पर इस प्रकार से काम नहीं करता था, कभी कभार बात कर ली तो कर ली उसने। तो जोगिन महतो बढ़िया इस प्रकार से भाई और कंचन का जो है काम चलने लगा। अब धीरे धीरे दोस्तों समय बीतता है, 2020 आ जाता है। 2020 आता है तो कंचन की शादी के लिए उसके घर वाले दबाव डालते हैं। अब शादी तो करनी पड़ेगी, अब जोगिन महतो तो शादी कर नहीं सकता, और उसने पहले ही बोल के रखा था मैं तुमसे प्यार करूँगा, सब कुछ करूँगा, लेकिन शादी नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरे बीवी बच्चे हैं, मेरी उम्र है और रिश्ता हमारा ऐसा है। तो ये बात उसने कंचन से बोल के रखी थी। अब कंचन भी इस बात को एग्री करती है। अभी लोग लड़का वगैरह सब देखना चालू करते हैं, तो जोगिन महतो ही एक लड़का बताता है उसको, कंचन को, या बोले तो कंचन घर वालों को, जो कि उधर ही जहाँ ये रहा करता था वहीं पर पास में वो भी रहता था। तो इससे फ़ायदा ये हो जाएगा जोगिन महतो का कि अगर कंचन उस लड़के से शादी कर लेती है और वो लड़का भी फैक्ट्री में काम करता था, तो ये एक ही शहर में हो जाएंगे, मिलने जुलने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो ये जोगिन महतो का ये जो प्लान था ये भी कामयाब होता है, रिश्ता तय हो जाता है और कंचन महतो की जो है भाई 2020 में शादी भी हो जाती है। अब धीरे धीरे फिर समय बीतता है, कंचन महतो को भी भाई बच्चे हो जाते हैं। दो बेटे हो जाते हैं उसके, 2 बच्चों को जन्म देती है, दोनों बेटे होते हैं। अब दोस्तों दिन आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन इनका सिलसिला चलते रहता है। जोगिन महतो जब उसका पति फैक्ट्री में जाता था काम करने, या फिर नाइट ड्यूटी भी लगती है दोस्तों फैक्ट्री में, तो ये भी अपने घर से झूठ बोल के जाता था, मेरी नाइट ड्यूटी लग रही है, झूठ बोल के, और कंचन महतो के साथ समय बिताता था। और अब तो पास में भी थी तो दिक्कत वाली बात नहीं, जब भी टाइम मिले ये समय बिताता था उसके साथ, कंचन के साथ। अब दोस्तों 2025 आ गया। 2025 की रात आती है 31 दिसंबर 2025, नया साल आने वाला था 2026। अब इधर पर 2026 नया साल जो है जब इधर पर मतलब आने वाला था, तो इधर काफ़ी तैयारी करके रखी थी कंचन महतो ने, नए नए भाई मिठाइयाँ वगैरह सब बना के रखी थी। अब इधर पर दोस्तों कंचन महतो उसको फ़ोन करती है जोगिन महतो को कि तुम आ जाओ, तुम्हारी बहुत याद आ रही है और मैंने मिठाई भी बनाई है, मिठाई भी खा के जाओ। अब जोगिन महतो भी चले जाता है दोस्तों। अब जोगिन महतो उधर पर बढ़िया जाता है, मिठाई वगैरह भी खाता है। लेकिन दोस्तों कुछ देर के बाद बोले तो एकदम सुबह सुबह जो है ये अपने घर पर आता है चिल्लाते हुए घर आता है, और सब चीख मुकार मच जाती है। और इधर पर उसके घर वाले भी सोचते हैं कि क्यों, क्या हो गया, क्या नहीं हुआ। और ये जो है दोस्तों तुरंत बोलते हैं मुझे अस्पताल ले चलो, मेरी हालत ख़राब हो रही है। अभी तो भाई अपनी प्रेमिका किससे मिलने गया था, अब ऐसा क्या हो गया किसी को नहीं पता दोस्तों। तो इधर पर डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, तो अभी तक किसी को नहीं पता था। अब डॉक्टर पूछते हैं क्या परेशानी है, तो ये डॉक्टर को बताता है कि मेरे जो है प्राइवेट पार्ट कट गया है, उस पर किसी ने हमला कर दिया है। तो अब डॉक्टर बोलते हैं कि भाई हमला करा है तो ये तो पुलिस केस हो गया, हमको पुलिस बुलाना पड़ेगी। तो दोस्तों ये तो दर्द में था काफ़ी, बोलता आप कुछ भी करो, मेरे जब ये टाँके लगा रहे थे, डॉक्टर लोग भी टाँके लगा रहे थे, काफ़ी दर्द में था, ये बोलता कुछ भी करो बस मुझे जल्दी से ठीक कर दो। उतने में पुलिस वगैरह भी आ जाती है, पुलिस पूछती है कि भाई ये हमला किसने करा, कैसे हुआ। तो फिर दोस्तों अब असली कहानी शुरू होती है। अब ये जो है पुलिस को सारा सच बताता है, क्योंकि उसके पास कुछ उपाय नहीं रह गया था, इतना दर्द हो रहा था, और अब बताना तो पड़ेगी पुलिस को किसने भाई हमला किया है, नहीं तो वो डॉक्टर इलाज ही नहीं करता इसका। तो इधर इसने डॉक्टर को तो बता दिया था सब कुछ सच, लेकिन अब ये पुलिस को ही बताता है। पुलिस को बोलता है कि 7 साल पहले सर, करीब 7 साल हो गए होंगे, मेरा जो है अफेयर था कंचन महतो नाम की एक लड़की होती है, ऐसा उसने बताया कि मेरी बहन की ननद लगती, सब कुछ बताया, उससे मेरा बढ़िया अफेयर चल रहा था। लेकिन उसकी शादी वगैरह भी हो गई, सब कुछ सही हो गया, उसकी शादी हो गई, बच्चे हो गए। लेकिन ये जो कंचन थी ये क्या मेरे पीछे पड़ गई थी, आखिरी में ये मेरे पीछे पड़ गई थी, मतलब कुछ महीने पहले ये मेरे पीछे पड़ गई कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ और हम लोग का भाग चलते हैं, तुम अपने पत्नी को छोड़ दो और मैं अपने पति को छोड़ देती हूँ, क्योंकि मुझको तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लगता है, मुझे अपने पति में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब दोस्तों ऐसा हो गई ना, जब कंचन को जो है प्यार हो गया था जोगिन महतो से, तो उसको अपने पति में इंटरेस्ट नहीं था। कई बार तो कुछ आपसी विवाद भी हो जाते थे इनके, मतलब कंचन और उसके पति में, मतलब उसको उसके साथ मज़े ही अच्छे नहीं लगता था। अब वो बोलती है कि देखो जोगिन ऐसा है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, और देखो अब जो भी है मैं भी अपने पति को छोड़ने के लिए तैयार हूँ, तुम अपनी पत्नी को छोड़ दो और हम इधर से भाग जाते हैं, और मैं तुम्हारे जो है साथ रहूँगी और तुम भी मुझसे प्यार करते हो। तो जोगिन बोलता है कि देखो मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन मैंने पहले ही बोला था ये सब नहीं हो पाएगा। तो इधर पर दोस्तों ये अब उससे पीछे छुड़ाने लगा, मतलब फ़ोन पे बात कम हो गई, मैसेज वगैरह नहीं करता था, कई बार बोलता था कि मैं बिज़ी हूँ और ऐसे फ़ोन काट देता था, जबकि घंटों घंटों पहले बातें करता था। और कई बार तो ऐसा हुआ कि
उसने कई मैसेज भी छोड़े तो उसको मतलब मैसेज का जवाब भी नहीं देता था। और कुछ दिन के लिए अपने गांव भी चला गया। जनरली दोस्तों बिहार का रहने वाला था, गांव भी चला गया और उधर मोबाइल बंद कर दिया इसने। अब इधर कंचन काफ़ी परेशान होती है। अब 31 दिसंबर को लेकिन ये फ़ोन उठा लेता है। अब भाई कोई इतने बार फ़ोन करेगा तो एक आध बार तो उठानी पड़ेगा, तो फ़ोन उठा लेता है। अब कंचन बोलती है क्या बात हो गई, तुम मुझसे बात नहीं करते हो, फ़ोन नहीं उठाते हो। चलो ठीक है, तुम मुझसे शादी नहीं करो भाई, लेकिन फ़ोन तो उठा सकते हो, बात तो कर सकते हो, बात करने में क्या हर्ज है। मत करो तुम मुझसे शादी, मत करो तुम मुझसे शादी, और हम लोग एक साथ नहीं भी रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बात तो करो। तो इधर जोगिंद्र को थोड़ा सा उसकी बातों में मतलब सच्चाई नज़र आती है, अच्छा लगता है उसको। अब ये बोलती है कि एक काम करो, आज रात तुम मेरे घर आ जाओ, और मेरे जो पति हैं उनकी तो नाइट ड्यूटी लगी हुई है, मेरे घर आ जाओ और मिठाई वगैरह बनाई वो खा के जाओ, और बहुत दिन से मैंने तुमको देखा भी नहीं है। तो इधर जोगिंद्र बोलता है कि यार अब 7 साल से सिलसिला तो चल रहा था, एक दिन और चले जाता हूँ। वो इधर कंचन काफ़ी अच्छी तरीके से बोलती है कि देखो मैं तुमको नहीं बोलूँगी अब, लेकिन तुम मेरे कम फ़ोन उठाया करो, कम से कम बात तो करो, क्योंकि तुम जब बात नहीं करते हो तो मेरे से खाना भी नहीं खाया जाता, इतनी तुम्हारी याद आती है, मेरा किसी काम में मन नहीं लगता है, मैं पागल हो जाती हूँ। इस प्रकार से जोगिंद्र को बोलती है तो जोगिंद्र भी कन्विंस हो जाता है और जोगिंद्र भाई चले जाता है उसके घर पर। बच्चे सो गए थे, रिलेशन बनाता है, संबंध बनाता है। रात के 2:30 बज रहे थे और ये अपने घर में भी झूठ बोल के आया था दोस्तों कि मेरी कुछ नाइट ड्यूटी वगैरह ऐसे झूठ घर में बोल के आया करता था जोगिंद्र। 2:30 बज गए, ये बिस्तर पे लेटे हुए थे, बिना कपड़े के लेटे हुए थे। तो इधर कंचन फिर बोलती है कि जोगिंद्र मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तो जोगिंद्र बोलते फिर तुमने वही बात चालू कर दी, फिर अगली बार से मैं आऊँगा नहीं, इस प्रकार से ही फिर उसको डांट देता है। तो इधर कंचन फिर कुछ नहीं बोलती है। कंचन किचन में जाती है, एक सेब लेके आती है और एक चाकू लेके आती है। अब ये जोगिंद्र बोलता है ये क्या कर रही हो, तो कंचन बोलती चलो सेब खाते हैं। तो जोगिंद्र बोलता है अरे सेब कौन खाएगा, इतनी वैसे भी ठंड पड़ रही है, 31 दिसंबर होता है तो उसको बहुत ठंड रहती है उस दिन, कौन सेब खाएगा। तो बोलता है ठीक है काट लो, थोड़ा सा खा लूँगा। तो दोस्तों ये जब सेब काटती है तो सेब ना काट के उसके जो प्राइवेट पार्ट होता है उस पर हमला कर देती है। अब जैसे ही हमला करती है, अब इधर वो तड़पने लगता है, चिल्लाने लगता है, और चिल्ला के एकदम से जैसे तैसे वो उधर से उसको छुड़ाता है, उसका हाथ उधर करता है, चाकू फेंकता है और कपड़े वगैरह पहनता है। और कंचन बोलती है उधर पर अब तू कर ले, क्या कर सकता है, और तू मेरा नहीं तो किसी और का नहीं, तू क्या सोच रहा था कि तू ऐसे ही छोड़ देगा मुझको। इस प्रकार से कंचन उससे कुछ बोलती है और तुरंत ही भागता है और भागकर अपने घर आता है। पास ही में घर होता है इसका, ज़्यादा दूर नहीं होता है। घर आके पूरी कहा मतलब घर आके तुरंत बोलते हैं मुझे अस्पताल ले चलो, और जैसे तैसे इसके आस पड़ोस वाले और घर वाले मिलकर CPP भी जाती है, इसको अस्पताल ले जाते हैं। और इसको करीब 9 टाँके आए हैं दोस्तों, 9 टाँके आए हैं। और पुलिस को जब ये बयान देती है तो पुलिस जाती है कंचन के घर, तो कंचन फरार है। लेकिन इधर पर CCTV कैमरे से सब पता लगा है कि जोगिंद्र भी घर गया था और कंचन भी उधर से भागी है घर से, ये सब कांड करने के बाद। तो फिलहाल पुलिस को ढूंढ रही है, उसने मोबाइल बंद कर लिया कंचन ने, लेकिन पुलिस बोलती है कि हम बहुत जल्द उसको ढूंढ लेंगे। और कंचन भाग भी गई है तो पुलिस को ज़्यादा मतलब डाउट नहीं है, उसको समझ में आ गया जब कंचन भागी है तो मतलब गुनाह करके भागी है, तो पुलिस बोलते हैं बहुत जल्दी पकड़ा जाएगी, चिंता की बात नहीं है। लेकिन इस प्रकार से दोस्तों जब पूरा मामले खुलासा होता है तो काफ़ी इधर जोगिंद्र महतो की बदनामी होती है, तो वो सबको बात पता लगी गई है दोस्तों, उसके बीवी बच्चों को बात पता लग गई है, रिश्तेदारों को बात पता लग गई, और जोगिंद्र महतो भी मुंह दिखाने काबिल नहीं रह गया दोस्तों। तो इस प्रकार से भी हमारे समाज में होता है, इस पर कुछ अलग अलग टाइप से केस होते हैं। तो इधर दोस्तों आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, और इधर मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ किसी का दिल दुखाना नहीं है, ठेस पहुंचाना नहीं है, सतर्क करना है। इधर जो अफेयर होते हैं, शादी के बाद अफेयर होते हैं, उन्हीं में दोस्तों कांड होते हैं। इधर तो प्राइवेट पार्ट को काटा, अच्छा हुआ, नहीं तो वो गर्दन काट सकते थे। इसलिए कभी भी शादी के बाद अफेयर ना करें, ये जोगिंद्र महतो ने गलती करी। अच्छी खासी वो उसकी ज़िंदगी थी, 44 साल का हो गया। आज सोचो लोग क्या बोल रहे हैं उसके बारे में, इतना उम्र होने के बाद भी, बच्चे होने के बाद भी बाहर जो है इस प्रकार से शौक पूरे कर रहा है, और वो भी रिश्तेदार के साथ। तो इस प्रकार से कांड होते हैं, और ख़ास तौर से ये ज़्यादातर कांड शादी के बाद ही देखने के लिए या सुनने के लिए हमको मिलते हैं। तो भाई शादी के बाद इस प्रकार से कोई भी काम मत करो। शादी के पहले जो हो गया, शादी के बाद नहीं तो आपको इसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल, नहीं तो 7 साल बाद। देखिए जोगिंद्र पकड़ा तो गया ना, पता तो लग गया ना इसका अफेयर था। तो एक ना एक दिन दोस्तों ऐसा ही होता है, 1 साल 2 साल 4 साल 7 साल 10 साल बाद भी लोग पकड़ाते हैं, लेकिन पकड़ाते ज़रूर हैं। तो ये सच्ची घटना है, आप चाहे तो नेट पर दोस्तों सर्च कर सकते हो, कोई फेक ये जो है घटना नहीं है। तो इधर होता है वीडियो खत्म। पसंद आए तो लाइक करिए। इस टाइप से सच्ची घटना पर आधारित मैं वीडियो बनाते रहता हूँ, लाते रहता हूँ। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।